नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल को जल्द बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वे आज शिमला में गौ सदन व गौ अभ्यारण्य योजना को सहायता की शुरूआत और राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के दूसरे चरण के शुभारंभ पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के दूसरे चरण में मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस दौरान पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि राज्य में गौ अभ्यारण्य की क्षमता में वृद्धि के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 45 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से मंडी जिले में 30, कांगड़ा में 6, चंबा में 4, सिरमौर में 3 जबकि हमीरपुर में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2755 हो गई है। प्रदेश भर में जहां 1600 से अधिक लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं, वहीं करीब 1100 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक आज जांच के लिए 1143 सैंपल लिए गए, जिनमें से 468 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि 671 की रिपोर्ट का इंतजार है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट अपने साथ रखने की अनुमति देने को कहा है ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिजनों से बातचीत कर सकें। इससे मरीजों को मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश 8 अगस्त से लागू होंगे। इसके तहत यात्रियों को यात्रा से कम 72 घंटे पहले एक स्वघोषणा प्रपत्र ऑनलाइन न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा। उन्हें इस पोर्टल पर ये शपथ पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे। इसमें से 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा और 7 दिन तक वे घर पर आइसोलेशन में रहेंगे। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनके अच्छे स्वास्थ्य व लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान भाइयों ने बहनों को उपहार भी भेंट किए। इधर राजभवन शिमला में समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की कलाई पर राखी बांधी और उनके सुखद जीवन की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि ये त्योहार हमें प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देता है। दूसरी ओर भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कलाई पर राखियां बांधी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल सिरमौर जिले के धौलाकुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इसके निर्माण पर करीब 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज बिलासपुर के घुमारवीं में विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि क्षेत्र में लोगों की आवश्यकता अनुसार विकास कार्य किए जाएंगे और पहले से चल रहे कार्यों में तेजी लाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके सभी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विभाग में करीब 1,500 कर्मी अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की जरूरत पर भी बल दिया। कांगड़ा जिला प्रशासन ने होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी के लिए 3 स्तरीय निगरानी समिति गठित की है। उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि होम क्वारंटीन के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि निगरानी के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विश्व संस्कृत दिवस पर आज सुबह आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम बहुजन भाषा संस्कृत भाषा प्रसारित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संस्कृत में अपने विशेष संदेश में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया। शिमला जिले में नशा मुक्ति भारत अभियान 15 अगस्त से शुरू किया जाएगा।
उपायुक्त अमित कश्यप ने शिमला में एक बैठक में बताया कि कोरोना संकट के चलते अधिक से अधिक लोगों को अभियान में शामिल करने के लिए वर्चुअल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के लिए देश के विभिन्न राज्यों के 272 जिलों का चयन हुआ है, जिनमें प्रदेश के शिमला समेत मंडी, कुल्लू और चंबा जिले शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।